हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक से एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है प्रणति। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इन्होंने हमारे वीर योद्धाओं के लिए, वीर सैनिकों के लिए अपनी कलम के माध्यम से जय घोष किया है, उनको प्रणाम किया है। तो इसीलिए इन्होंने शीर्षक प्रणति दिया है। प्रणति का अर्थ होता है प्रणाम। तो इन्होंने हमारे वीर सैनिकों को प्रणाम किया है, किसके माध्यम से? अपनी लेखनी के माध्यम से, कि कुछ उनके बारे में लिख करके उनका अभिनंदन करना इन्होंने सही समझा है। इन्होंने लिखा है कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मोखोल। कलम आज उनकी जय बोल। तो कवि अपनी लेखनी से कहते हैं कि हे कलम, तुम आज उनकी जय बोलो, उनके बारे में कुछ लिखो। जय बोलो मतलब उनके बारे में कुछ लिखो, ताकि उनकी गाथाओं को लोग जान सकें कि जिन्होंने अपनी अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ, कि जिन्होंने बारी बारी अपनी हड्डियों को जला दिया। किस लिए जला दिया? देश की सुरक्षा के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जिन्होंने अपनी हड्डियों को जला दिया, और जिन्होंने उस चिंगारी को छिटकाया। जैसे चिंगारी छिटकती है तो जहाँ जहाँ छिटकती है वहाँ वहाँ आग लग जाती है, तो वैसे ही उन्होंने किस चीज़ की चिंगारी छिटकाई? देश प्रेम की चिंगारी, क्रांति की चिंगारी छिटकाई, कि जिससे सबके अंदर देश प्रेम की ज्वाला भड़क उठी और वे लोग देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ करने पर मजबूर हो गए। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, और जो इस देश की स्वतंत्रता के लिए इस मातृभूमि की वेदी पर चढ़ गए, लिए बिना गर्दन का मोल, अपनी गर्दन का भी मोल नहीं लिया। वैसे कोई किसी के लिए कुछ करता है तो बदले में वह भी इच्छा रखता है कि उसे भी कुछ मिले, लेकिन उन्होंने तो अपनी गर्दन तक कटा दी और उसके बदले में उन्होंने कुछ नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तब तक वो जा चुके थे, इस देश से चले गए थे। तो हे कलम, आज उनकी जय बोलकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर दो। उनके प्रति जो हमारा जो है समर्पण होना चाहिए, जो उनका स्वागत होना चाहिए, तो तुम आज उनकी जय बोल दो, उनके बारे में कुछ लिखो जिससे हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पित कर सकें। जो अगणित लघुदीप हमारे, लघु मतलब छोटा, कि जिस प्रकार नदी में जब लोग जाते हैं स्नान करने तो दीपों को तैरा देते हैं, दीप जलाकर तैरा देते हैं, और वे दीप बहते हुए नदी की धारा में चले जाते हैं। तो वे हमारे छोटे छोटे दीपक थे। कौन? वे देशभक्त सैनिक, वो हमारे छोटे छोटे दीपक के समान थे, जिनकी संख्या अगणित थी, और जो कि तूफानों में एक किनारे, कि जब वे उतरे नदी की धारा में तो उस समय मानो तूफान आया हुआ था, और तूफानों में भी एक किनारे वे जलते रहे और जल जल कर बुझ गए। जिस प्रकार दीपक जब तक जलता है तब तक वह लोगों को प्रकाश देता है और उसके बाद वह बुझता है, वैसे ही वे देश प्रेमी सैनिक जो थे वे अपने आप को जलाकर देश को प्रकाशित कर गए। तो किसी ने मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, स्नेह मतलब होता है प्रेम, और उन्होंने उसके बदले में मुंह खोलकर प्रेम भी नहीं मांगा किसी से, क्योंकि वे अपने घर से अपनी माँ का प्यार छोड़ करके, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने पिता को छोड़ करके वो चले गए थे। तो उन्होंने किसी से प्रेम की भी मांग नहीं की। तो हे कलम, आज तुम उनकी जय बोल दो, ताकि तुम्हारे माध्यम से ही लोग उनके बलिदान को समझ सकें, उनकी दी हुई कुर्बानियों को समझ सकें और उनके प्रति श्रद्धा अर्पित कर सकें। तो एक कवि अपनी ही लेखनी से कहते हैं कि हे कलम, आज उन देशभक्तों की जय बोल दो कि जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए देश के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए अपनी हड्डियों तक को जला दिया, और उसको उन हड्डियों को जलाकर इस देश में प्रेम की और क्रांति की चिंगारी को छिटका दिया, जो कि मातृभूमि की वेदी पर हंसते हंसते चढ़ गए, और उन्होंने अपनी गर्दन का मोल तक नहीं लिया। उनकी गर्दन भी जो है अपनी गर्दन भी कटवा दी और उसके बदले में उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। तो आज तुम उनकी जय बोल दो, ताकि उनके प्रति श्रद्धा सुमन को अर्पित किया जा सके, उनके प्रति हम देशवासी अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर सकें। वे हमारे दीपों के समान थे,
जो देशभक्त सैनिक देश के ऊपर अपने आप को बलिदान कर दिए, वे दीपक के समान थे जो कि तूफानों में भी जलते रहे, तूफान आने पर भी जो एक किनारे होकर जलते रहे और जो जल जल कर के बुझ गए, लेकिन किसी से बदले में किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं व्यक्त की। उन्होंने प्यार तक नहीं मांगा, अपने घर का परिवार, अपने माता पिता का प्रेम सब कुछ छोड़ करके वे देश की सुरक्षा के लिए चले गए। तो हे कलम, आज तुम उन देशभक्तों की, वीर सैनिकों की जय बोल दो ताकि उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन को हम समर्पित कर सकें।